उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बार फिर से भूचाल आ गया है। काफी समय से चर्चाएं चल रही थी उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। कुछ दिन पहले उन्होंने इनकार भी किया था इस बात से कि वो ऐसा कोई भी कदम उठाने नहीं जा रही है, लेकिन आज उन्होंने फाइनली बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जिससे एक बार सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाएं जोरों पर हो गई। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे न्यूज रूम में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जिनसे हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे क्या बीजेपी फिर से वही एजेंडा अपनाने जा रही है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। क्या अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी ने जो बिसात बिछा रखी थी उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की सियासत की बड़ी खबर कि अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उन्होंने अपने ज्वाइनिंग के टाइम ये भी बोला है कि वो प्रधानमंत्री के रवैये से, उनके काम करने के तरीके से काफी ज्यादा प्रभावित रही हैं। तो बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी पर और क्या इफेक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, इन सभी पर चर्चा करेंगे। अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हर जगह बस यही खबर चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो बिसात बिछा रखी थी उस पे लिहाजा इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अंदर की गढ़ से आपने बिल्कुल हटा ही दिया है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, 2017 में भी ये वाकया हो चुका है। 2017 में जो अखिलेश यादव हैं, सपा सुप्रीमो, उन्होंने अपने पिता की बात ना मानकर अपने चाचा शिव प्रसाद यादव को नेग्लेक्ट किया था। एक तरह से उनको बिल्कुल ही उनसे अलग थलग हो गए थे, जिसका प्रभाव हमने 2017 में देखा था। काफी सीटों पर जहां पर शिव प्रसाद यादव की एक अच्छी पकड़ थी, वो पकड़ कमजोर होती गई थी और उसी पकड़ का नतीजा था कि भाजपा को एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। तो क्या 2022 में भी फिर से वही एजेंडा अप्लाई कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट? देखिए, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का हम डायरेक्ट नेम नहीं ले सकते, क्योंकि मामला तो पहले पारिवारिक हो जाता है। पिछली बार भी फूट रही थी, पारिवारिक फूट रही थी, परिवारवाद का काफी जिक्र हुआ था और इस बार की राजनीति में भी परिवारवाद को ही अपोजिट वाले लेके चल रहे हैं कि परिवारवाद, और अब तो अपर्णा यादव ने ही साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का। देखिए, परिवारवाद इसलिए सामने आता है, जब भी कोई परिवारवाद का मामला आता है तो इस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है हमें समझना, जो राजनीतिक विश्लेषण होता है इसमें सामने से यही बात निकल कर आती है। देखिए, एक घर होता है, घर में परिवार आपस में मजबूत तभी हो सकता है जब मुखिया फैसले लेने की हिम्मत कर सकता हो। लेकिन इस समय जो अखिलेश यादव है वो फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि उनके पिता जो कि मुलायम सिंह है, सपा को जन्म देने वाले, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं और वो अखिलेश की हर बात से बात मिला रहे हैं। कुछ भी गलत आज अखिलेश जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है अपर्णा यादव को, एक तरीके से तो उन्होंने बधाई दी है बीजेपी ज्वाइनिंग के टाइम उसके लिए, और फिर उन्होंने ये भी बोला है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मतलब अपर्णा यादव बीजेपी में गई है, इससे समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। क्या कहां तक सही है? देखिए, वो अपने अपने विचारों के हिसाब से हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि कल को वो फिर वापस आती हैं तो शायद उनकी जो राजनीति है उसका प्रभाव जो है वो बीजेपी भी पड़ता है। हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है कल को अगर सपा सरकार बनाती है तो कई लोगों की घर वापसी, क्योंकि आपको पता ही है पहले से ही ऐसा होता रहा है, पहली बार तो है नहीं। बसपा में ऑलरेडी ये चीजें होती रही हैं, बीजेपी में ऐसा होता रहा है, पहले पार्टी छोड़कर जाना। तो एक तरीके से मैं कहते हैं काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी पर अपर्णा यादव के जाने से। फिलहाल देखिए, जब कोई परिवार टूटता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है परिवार के ऊपर, और मामला जब राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ हो तो इस पे तो ये तय है कि प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अपर्णा यादव ने क्यों छोड़ी है समाजवादी पार्टी? क्योंकि कैंट जो सीट है उस पे उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी, उन्होंने अपने उसमें खुद ही बोला है कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी। तो क्या सीटों को लेकर के ही कुछ अंदरूनी मसला है? देखिए, जो मैंने अपने सूत्रों से बात की
और जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उस जानकारी के अनुसार मामला सीटों के बंटवारे को लेकर ही है जी। या वो जहां से लड़ना चाहती थी वहां से अखिलेश खुश नहीं थे। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि मुलायम सिंह यादव ने भी काफी समझाने बुझाने की कोशिश की अपर्णा यादव को, लेकिन वो नहीं मानी और फाइनली ये फैसला उन्होंने ले लिया कि उन्हें लगा हो कि शायद बीजेपी उन्हें वहीं से दे दे। और बात एक तरह से सही भी हो जाती है, जहां से आप मेहनत करते हैं, जहां से आपको लगता है कि मेरी सीट जो है बिल्कुल सेफ है, यहाँ से मैं जीत जाऊंगा, फिर वहां से आपको ना मिले तो फिर दुख तो होता है। बिल्कुल ऐसा तो नॉर्मली है, होता ही है, राजनीति में तो ऐसा होता ही आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक नॉर्मल पहले से ही बात आती रहती है कि यहाँ नहीं तो वहां से ही। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इतना नॉलेज देने के लिए और बातचीत करने के लिए। अभी तो फिलहाल हम अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले में क्या मुद्दा होगा, क्या चीज लेके आएंगे, हम ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी टाइम 8 उत्तर प्रदेश के साथ, और देखते रहिए लेटेस्ट खबरें।